एक बार की बात है। एक बहादुर और शक्तिशाली भारतीय राजा थे जिनका नाम राजा विक्रम था। वह शिकार में अपने कौशल और रोमांच के प्रति अपने प्यार के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक दिन राजा विक्रम ने घने अंधेरे जंगल में शिकार अभियान पर जाने का फैसला किया। वह अपने सुंदर सफेद घोड़े रणजीत पर चढ़ा और जंगल में चला गया। राजा विक्रम जंगल की घुमावदार पगडंडियों का अनुसरण करते हुए घंटों तक सवार रहे। उन्होंने सभी प्रकार के अद्भुत जानवर देखे, जिनमें हाथी, बाघ और तेंदुए शामिल थे। लेकिन वह सब जानवरों में सबसे बड़ा और सबसे राजसी जानवर सफेद बाघ को ढूंढ रहे थे। लंबे समय तक सवार रहने के बाद राजा विक्रम अंत में जंगल में एक समाशोधन में आया। समाशोधन के केंद्र में एक खाली जगह था। राजा विक्रम जानते थे कि यह सफेद बाघ को खोजने के लिए सही जगह है। वह रणजीत से नीचे उतर के एक पेड़ के पीछे छिप गए। वास्तव में कुछ ही देर में जंगल से एक शानदार सफेद बाघ निकला और खाली जगह के पास पहुंचा। बाघ राजा विक्रम की कल्पना से भी अधिक सुंदर था। इसका एक चिकना सफेद कोट और तीखी नीली आंखें थीं। राजा विक्रम ने अपना धनुष और तीर उठाया और निशाना लिया। वह जानता थे कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि सफेद बाघ एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी था। लेकिन उन्हें भी इसका शिकार करना ही था। राजा विक्रम ने एक गहरी सांस ली और एक तीर छोड़ा। तीर सीधा और लक्ष्य में उड़कर सफेद बाघ के दिल को छेद गया। बाघ दर्द से दहाड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। राजा विक्रम ने कर लिया था। उसने सफेद बाघ को मार डाला था। वह गर्व और उत्साह से भर गया। वह बाघ के पास दौड़ा और उसके विशाल शरीर की जांच की। वह जानता था कि यह एक ट्रॉफी है जिसे वह अपने पूरे जीवन के लिए संजोए रखे। राजा विक्रम सफेद बाघ को मारने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत प्यासे थे। वे जंगल की गर्मी में घंटों तक सवार थे और उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। राजा विक्रम पानी की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। जंगल सूखा और धूल भरा था और सूरज उन पर बेरहमी से बरस रहा था। वह उम्मीद खोने लगे। ठीक जब उन्हें लगा कि वे अब और आगे नहीं जा सकते, तो राजा विक्रम एक गुफा में आ गए। उन्होंने रणजीत से उतरकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर उन्हें दो तरल पदार्थों के स्रोत का आश्चर्य हुआ। एक साफ और चमकदार था, जैसे पानी। दूसरा सफेद और दूधिया था, जैसे दूध। राजा विक्रम दोनों स्रोतों से पीने के लिए झिझक रहे थे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह बहुत प्यासे थे कि वे और अधिक विरोध नहीं कर सके। उन्होंने अपने हाथों को प्याला बनाकर कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ को स्कूप किया। उन्होंने एक घूंट लिया और यह अब तक का सबसे ताजा पानी था जिसे उन्होंने कभी चखा था। राजा विक्रम को एहसास हुआ कि उन्होंने एक विशेष जगह का पता लगा लिया है। उन्होंने दो जादुई तरल पदार्थों वाली गुफा का पता लगाया था। स्पष्ट तरल पदार्थ जीवन का पानी था और दूधिया तरल पदार्थ देवताओं का अमृत था। आगे राजा विक्रम ने दूधिया तरल पदार्थ की कोशिश की। राजा विक्रम ने दूध जैसा तरल पदार्थ का एक घूंट भी नहीं लिया था जब उन्होंने एक अजीब सी सनसनी महसूस की। उनका शरीर सुन्न होने लगा और उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़े, मृत। असल में दूध जैसा तरल पदार्थ उस 5 सिर वाले सांप के मुंह से निकला था जो गुफा में सो रहा था। सांप सभी सांपों का राजा था और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसका जहर घातक था और थोड़ी सी मात्रा में भी यह किसी व्यक्ति को तुरंत मार सकता था। राजा विक्रम का घोड़ा रणजीत तबाह हो गया था। वह कई सालों से अपने मालिक के साथ था और वे करीबी साथी थे। जब उसने देखा कि राजा विक्रम मर चुके हैं, तो वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा और थपथपाने लगा। राजा विक्रम का घोड़ा रणजीत दुख से भरे दिल के साथ जंगल में भागा। वह अपने मालिक के बिना क्या करेगा, यह नहीं जानता था।
वह घंटों तक दौड़ता रहा, जब तक कि वह जंगल में एक समाशोधन में नहीं आया। समाशोधन के केंद्र में एक बड़े पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। रणजीत ने पहले कभी संत नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि यह आदमी खास है। वह संत की शक्ति और ज्ञान को महसूस कर सकता था। रणजीत जोर जोर से हिनहिनाया और संत का ध्यान आकर्षित करने के लिए जमीन पर पंजा मारा। संत ने अपनी एक आंख खोली और रणजीत को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, दुखी मत हो मेरे दोस्त, मुझे पता है कि क्या हुआ है। राजा और नागराज की कहानी की सभी पार्ट को देखने के लिए और ऐसे ही एडवेंचर, रोमांच और जादुई दुनिया की अनोखी कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।